गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका ऑनलाइन क्लास में फिर से एक स्वागत है। पूरी ऊर्जा के साथ आप सब आज कनेक्ट हुए हैं। बहुत जल्दी से कनेक्ट हो गए। बहुत बढ़िया लगा। आप सबको लिंक के थ्रू जो टॉपिक है वो भेजा गया था। यूनिट 4 पेपर F9 का जो हमें पढ़ना है, उसमें सेक्शन बी दिया हुआ होगा। सेक्शन बी में मोस्टली सारे ग्रामेटिकल टर्म्स हैं। उन ग्रामेटिकल टर्म्स में आज का जो टॉपिक है वो टाइम एंड टेंस है। तो टाइम एंड टेंस को हम लोग आज पढ़ेंगे। होपफुली आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखे होंगे। उसके साथ हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो भी चीज़ें आपके स्क्रीन पे आएंगी, उसको आप प्रॉपरली देखेंगे, साउंड को सुनेंगे और जहाँ बन पड़ेगा आप लिखेंगे भी। सो नाइस ऑफ यू। कोई इशू अभी नहीं है, तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप सबके स्क्रीन पे अभी शो होगा। उससे पहले आपको बता दें कि इंग्लिश सब्जेक्ट को आप कम मत समझें। बार-बार आपके सामने हम रिपीट करते हैं ये कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके साथ, जितने भी पेपर आपके डीएलएड कोर्स में इम्पोर्टेंट हैं, उसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हों, पढ़ रहे हों, तो बड़े इंटरैक्टिव हो। उसमें आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश से हैं वहाँ इंग्लिश को थोड़ा बैक कर दिया जाता है। तो बड़े ही अच्छे तरीके से आज पढ़ेंगे हम लोग। सब्जेक्ट इंग्लिश का ग्रामेटिकल टर्म होगा, लेकिन उसके साथ-साथ हिंदी की मीनिंग भी आपको प्रॉपर तरीके से समझाई जाएगी। तो आते हैं हम लोग अपने पीडीएफ पे और उसके साथ एक नया स्टार्ट लेंगे। थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा, जो हमने आज आपके लिए बना के रखा है। टाइम एंड टेंस आपका जो है आज का टॉपिक है। बचपन से आप सब टेंस को पढ़ते आ रहे हैं। हर स्टेप पे, हर एक क्लास के बाद आपको ये टॉपिक मिलता चला आया, टेंस। टाइम को आज रिलेट करेंगे। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पहले से इस विषय पे अच्छी नॉलेज रखते होंगे, लेकिन ज़रूर ना कुछ आज आपको नया देखने मिलेगा ही पक्का से। तो टाइम का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं, समय। टेंस का मीनिंग हो जाता है काल। टेंस काल को डिनोट करता है और टाइम समय को बताएगा। दोनों को एक साथ मिला के पढ़ना, ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा आज और आपको सीखने भी कुछ मिलेगा। तो मैंने क्या किया, टेंस को जो है एक नया उसके लिए डेफिनिशन दिया। हर बार आपको बोलते हैं, डेफिनेशन नहीं बोलेंगे। प्रॉपर प्रोनंसिएशन उसका होगा डिफिनिशन। तो ये टेंस के लिए जो यूज़ किया गया वर्ड्स वो देख लीजिए। टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन। टाइम को पता ही है, ये एक्शन को समझना है। एक्शन क्या है? और एक्शन को समझने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत अच्छे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक इस इंग्लिश को बहुत ऐसा समझते होंगे कि हेवी है, भारी है। हेवी कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको लगता होगा कि ये डराता है। आज डर हटाएँगे आप सबका। उसके लिए ये एक्शन को समझाने के लिए हम अभी व्हाइट बोर्ड का यूज़ करने जा रहे हैं। तो आप सबके सामने एक व्हाइट बोर्ड आएगा, लेकिन फिर से हम ज़रूरत पड़ेगी तो इस पीडीएफ पे पुनः आ जाएँगे। व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझानी है।
अभी आप सबके स्क्रीन पे आ गया होगा। हमने कहा कि ये होता है टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन क्यों होता है? आप टेंसेस की बहुत परिभाषाएँ, डेफिनिशंस सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट कराएँगे आपका। एक्शन को समझना है, एक्शन डिनोट करेगा वर्ब को। ध्यान से सुनिएगा, प्रोनंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा। वर्ब नहीं, वर्ब को। तो ये वर्ब जो है वो एक्शन डिनोट करेगा। जहाँ-जहाँ एक्शन लगेगा, वो वर्ब को ही कनेक्ट करेगा। और वर्ब कौन-कौन कनेक्ट करेंगे, आप इसके फॉर्म्स को देख चुके हैं। वर्ब फॉर्म्स V1, V2, V3, V4 और V5। ये सारे वर्ब के फॉर्म्स हैं V1, V2, V3, V4, V5। इसमें क्या-क्या एक्शन होगा, वो आपको बताते हैं। यदि आप ग्रामर या टाइम या टेंस या आगे चल के आप पढ़ेंगे नैरेशन, फिर वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको अनदर टर्म में सिंटैक्स भी कहते हैं, इन सब के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। समझते हैं होता क्या है? साथ-साथ यदि आप लिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, तो बेहतर है बच्चों, ये ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी बाद में इसका रिवीजन जो है अच्छा हो जाए, तगड़ा हो जाए। चलिए तो वर्ब फॉर्म्स में जैसे आपको बताते हैं, एक वर्ब ले लेते हैं कोई-सा भी, एक्शन वर्ड ले लेते हैं, गो। ये वर्ब का पहला फॉर्म है। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। गो का वेंट हो जाता है, ये सेकंड फॉर्म है। गॉन हो जाता है, ये थर्ड फॉर्म है। इसी फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी कर देंगे, तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। जैसे गो था, आईएनजी लगा दिए, गोइंग हो गया, ये बी4। जो नहीं जानते हैं, वो अच्छे से समझेंगे। छोटी चीज़ है, लेकिन काम की चीज़ है। गो V1 था, भस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, इसमें आईएनजी को प्लस किए, V4 हो गया, यानी कि गोइंग बन गया। क्लियर? तो अब जब भी V1 होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यदि उसमें आईएनजी लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, V4। आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं, जिनका पाला पहली बार पड़ रहा होगा, उनके लिए ही ये सेशन बहुत सिंपल किया जाएगा, ताकि सबको जो है समझ आए। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हम लोग V4 बना दिए। जस्ट लाइक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि आप एस या ईएस ऐड करते हैं, तो क्या फॉर्म बनेगा जी? V5, पांचवा रूप हो जाएगा वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं, V4, V1 था आपका, मान लीजिए कोई गो, ठीक है? अब इसमें आप एस या ईएस क्या लगाओगे? ईएस लगाओगे। तो ये शब्द हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा गोज़, जो वर्ब के 5th फॉर्म को डिनोट करता है। तो ऐसे जो है वर्ब फॉर्म्स बनेंगे, और आपको भी यदि बहुत अच्छा करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में, तो ध्यान रखेंगे और घर पे भी पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़ करने मिलेगा, उसके लिए बताते हैं। आप नाउन पढ़े होंगे, बड़े ध्यान से समझना। नाउन पढ़े होंगे, यदि नाउन में आप एस या ईएस ऐड करोगे, ठीक है? किसी भी नाउन में एस या ईएस लगाओगे, तो वो क्या बनेगा? एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए बॉय है, ठीक है? अगर इसमें एस और ईएस
जो फिट बैठता है, कौन बैठेगा? एस बैठेगा। अगर ऐड हो गया तो बन गया हमारा बॉयज़। बॉय एक नाउन था, तो जब नाउन में स्क्रीन पे बराबर ध्यान दें आप, जब नाउन में एस या ईएस लगाएँगे, तो वो प्लूरल फॉर्म देगा। क्लियर? जब किसी नाउन में एस या एस लगाएँगे, तो वो वर्ब का प्लूरल फॉर्म देगा। बॉय था, उसमें एस लगाए, बॉयज़ बन गया। लेकिन जैसे ही आप किसी वर्ब में एस या एस को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? एग्ज़ाम्पल देख लो। अभी गो को ही लिए थे। गो में अगर एस या ईएस क्या लगा था? ईएस लगा था, गोज़। नाउन में एस या ईएस लगेगा, तो वो प्लुरल बनाएगा। वर्ब में एस या ईएस लगेगा, सिंगुलर बनाएगा। ठीक है? गोज़। क्यों सिंगुलर होगा? तो वो भी बताते हैं। आप लिखते हो ही गोज़, ठीक है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। गो को ईएस लगाए थे तब जाके ये सिंगुलर बना। क्लियर? तो हमेशा नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे, कोई सा भी नाउन ले लो, डॉग ले लो, एस ईएस लगाओगे, डॉग्स हो जाएगा। तो ये डॉग्स प्लुरल फॉर्म है। तो इसके लिए किसको ये प्लुरल सब्जेक्ट होगा तभी ये यूज़ होगा। ठीक है? तो नाउन में एस या ईएस लगाएँ तो क्या बना? हाँ, क्या बनेगा? नाउन में एस या ईएस लगाएँगे तो वो प्लुरल बनेगा। किसी भी वर्ब में एस या ईएस लगाएँगे तो वो सिंगुलर बनेगा। तो बेसिकली वर्ब का जो फॉर्म था 1, 2, 3, 4 और 5, ये 1, 2, 3 आपको याद करने होते हैं। 4th में क्या होता है? आईएनजी लगा दो बन जाएगा और 5th में क्या है? एस या ईएस लगा दो तो बन जाएगा। तो टेंस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो वर्ब फॉर्म्स को भी आपको ध्यान रखना होगा। ये आपको समझाना था क्योंकि एक्शन वर्ब के थ्रू ही आएगा। एक्शन बताने वाले वर्ड्स को ही वर्ब कहेंगे, जो कनेक्ट करेगा हमारे टेंसेस को। तो ये समझ आ गया होगा। अब हम अपने मेन पीडीएफ पे आएँगे, जो अभी आप सबके सामने फिर से शो होगा। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप सब, पढ़ते रहें। शेयर हो गया होगा, जो जिस पीडीएफ से अभी हम लोग बाहर आए थे, वो पीडीएफ फिर से आ गया है। फिर से ध्यान दीजिए, टेंस क्या है? टाइम ऑफ एक्शन है। क्यों टाइम ऑफ एक्शन होगा, वो भी आपको बताएँगे। ये टाइम क्या होगा? टाइम होता है एक प्रेज़ेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेज़ेंट समय वो है, जो अभी आप अनुभव कर रहे हो। मीन्स हम आप बोल रहे हैं, आप तक आवाज़ जा रही है, आप भी एक्टिव, हम भी एक्टिव, सामने-सामने हैं। जो भी वर्क हो रहा है, अभी-अभी हो रहा है, तुरंत का तुरंत। तो वो समय हो गया प्रेज़ेंट का, ठीक है? वर्तमान में अभी चल रहा है। पास्ट का टाइम क्या होगा? वैसा हिस्सा जो आप अनुभव कर चुके या जिसका काम खत्म हो गया, वो पास्ट का टाइमिंग होगा। फ्यूचर में क्या? जो आने वाला है, अभी हुआ नहीं है, ना ही उसका आप अनुभव कर चुके हैं, ना ही अभी कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में आप उसको ज़रूर अनुभव करेंगे, वो फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है? फ्यूचर में होने वाले टर्म्स हो जाएँगे। ये थे टाइम, जो 3 पार्ट्स में हम लोग बाँट के रखे हैं। अब आते हैं आपका काइंड्स ऑफ टेंस के। सभी को मालूम है टेंस के कितने प्रकार होंगे, कितने काइंड्स होंगे। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। सेकंड पास्ट टेंस, भूतकाल, जिसका अनुभव बाद पहले बताए थे कि जिसका कर चुके। यानी जो काम खत्म हो गया वो भूतकाल पास्ट में था। जो अभी चल रहा है वो वर्तमान है, आपका प्रेजेंट है।
फ्यूचर थर्ड, जो आने वाला होगा, जो वर्क हम बाद में करेंगे, वो। अब इनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। तो आज हम लोग लेके चलेंगे प्रेज़ेंट टेंस को, पढ़ेंगे इसको, इसके कुछ रूल्स समझेंगे और क्या-क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, कब हम इसका यूज़ करेंगे, कब यूज़ नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आज समझनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पहुँचते हैं। देखो, प्रेज़ेंट टेंस, मैंने इसकी डेफिनिशन भी लिख के रखी है। आप बच्चों, अगर आप लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो बेधड़क। तो प्रेज़ेंट टेंस क्या होगा? प्रेज़ेंट टेंस क्या होता है? पढ़ के देखोगे तो समझ आएगा। प्रेज़ेंट टेंस वो है जहाँ किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने का बोध होता है, यानी कि अभी-अभी करने का। इन इंग्लिश यदि आप बोलें तो एन एक्शन एक ऐसा एक्शन है व्हिच इज़ डन एट द प्रेज़ेंट टाइम। एट द प्रेज़ेंट टाइम कोई ऐसा एक्शन हो रहा है जो अभी के अभी हो रहा है, वो है आपका प्रेज़ेंट। उसमें क्या होगा, जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा गया है, आई रीड अ बुक, ठीक है? आई रीड, अभी जो वर्ब फॉर्म आपको बताए थे वो ध्यान रखो। आई रीड देखो, आई के लिए रीड आया, अगर ही होता तो यही चीज़ होता ही रीड्स, एस जुड़ जाता, ठीक है? तो ऐसे अभी फॉर्म को बतलाएँगे, सीखेंगे भी। बेसिकली प्रेज़ेंट टेंस, ही इज़ रीडिंग अ बुक भी होगा क्योंकि वो अभी पढ़ रहा है। प्रेज़ेंट में वो पढ़ ही रहा है, तो वो प्रेज़ेंट का है। सेकंड पास्ट है। पास्ट की डेफिनिशन को यदि आप देखो तो एन एक्शन व्हिच इज़ डन एट द पास्ट टाइम, किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने का बोध हो जाता है। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को लिखा है ताकि आप समझ पाएँगे। तो कोई ऐसा वर्क है जो बीते हुए समय में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कॉलेज बंद है, लेकिन बीते समय में आप कॉलेज आते थे। बीते समय में आप कॉलेज आते थे, यानी वो आपका पास्ट था। इस समय में आपका कॉलेज डॉक्टर एसडी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, तो वो प्रेज़ेंट है, यानी कि अभी इंस्टेंटली दे रहा है आपको। आप कॉलेज जाते थे, तो वो आपका पास्ट हो गया। एन एक्शन व्हिच इज़ डन एट द पास्ट टाइम। डेफिनिशन को ज़रूर याद करके रखिएगा। डीएलएड के एग्ज़ाम्स में मैंने अनुभव किया है, फंक्शनल ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट का जो ग्रामर होता है, उसकी डेफिनिशंस पूछी जाती हैं। लास्ट सेशन में आपको होमोनिम्स और होमोफ़ोन्स पढ़ाए थे। पिछले साल वहाँ से होमोफ़ोन्स पूछे गए हैं, तो इसलिए डेफिनिशंस को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। थर्ड वन पे आते हैं हम लोग, फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस का क्या? अब फ्यूचर की बात है, तो वो भविष्य में ही होने वाला कुछ होगा, यानी किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने का बोध जो होता है, यानी निकट भविष्य में कोई वर्क है जो होगा, वो फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। एन एक्शन व्हिच विल बी डन इन फ्यूचर, जो हमारे भविष्य में होने को है। तो ये तो आपका तीनों पार्ट आपको समझाए हैं, जिसके एग्जाम्पल्स भी हमने दे के रखे हैं। आज आपको हमने कहा कि हम पढ़ेंगे प्रेजेंट को, पूरी तरह से प्रेजेंट पढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आने से पहले आपको एक एग्जांपल और दे देते हैं। ये जब भी प्रेजेंट होगा, ध्यान रखना, इज, एम, आर, हैज, हैव, बस
आपको पहचान करा रहे हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सारे हेल्पिंग वर्ब जहां भी होंगे, समझ जाइएगा, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जहां भी होगा नहीं, मतलब प्रेजेंट में ये इससे पहचान हो सकती है कि ये प्रेजेंट का है। पास्ट में क्या, वॉज, वर, भी, टू, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर ये है तो समझिए पास्ट चल रहा है। एक और ले लीजिए, हैड। ठीक है। फ्यूचर का आपको पता ही है, विल और शैल। इसके साथ और भी लगेंगे जो आप सीखेंगे। तो यदि इन सारी हेल्पिंग वर्ब्स को आप याद रखते हो तो इजीली पहचान लोगे कि कौन सा प्रेजेंट टेंस में है, कौन सा पास्ट टेंस में है और कौन सा फ्यूचर टेंस में है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप इसको नोट कर चुके होंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। प्रेजेंट, जैसा कि आपको बोलें कि प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे हम सब, और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी देखेंगे, कुछ रूल्स होते हैं उसको भी पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस यहाँ लिखा गया है, देयर आर फोर काइंड्स। चार प्रकार होते हैं इसके। चार प्रकार में से आज पहला प्रकार हम लोग देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग दूसरे, तीसरे, चौथे पे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, उसके बाद जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। जो चार काइंड आपको दिए थे उसमें ये पहला हो गया। दूसरा जो होगा, यदि आप नोटबुक रखे हैं तो उसको नोट करते जाइएगा। दूसरा जो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तीसरा जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा या परफेक्ट होगा। ठीक है। चौथा जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। यहाँ से कंटिन्यूअस समझ लीजिएगा, कंटी यहाँ लिख देते हैं, न्यूअस। ये चार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार फॉर्म होंगे इसके। इसी तरह से पास्ट में भी अगर आप आएंगे तो यही फॉर्म आ जाएंगे पास्ट के नाम से। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ऐसे ही चलता है। लेकिन आज हमें पढ़ना है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और समय बचा तो आगे। तो देखिए, आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट जो दूसरे नाम से जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर मैंने दे रखा है नीचे, ये, जिसमें सब्जेक्ट प्लस भवन या V5, जो भव का फिफ्थ फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप उससे बेहतर समझ पाएंगे, तब आगे उसके यूज पे आते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है, ले लीजिए, राम इट्स अ मैंगो। हम सब ने भी जब पढ़ा था तो यही एग्जाम्पल मिला था, तो आपके सामने वही प्रस्तुत कर रहे हैं। राम सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। वर्ब क्या आया, सिंगुलर, यानी कि फिफ्थ फॉर्म, V5। V1 में एस या ईएस लगाते हैं तो V5 बन जाता है। राम इट्स अ मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। इस तरह से चलेगा। अब V1 का आप सोच रहे होंगे कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है,
तो V1 का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। V1 का क्या, सब्जेक्ट जिस हिसाब से रहेगा, उस हिसाब से ही उसका वर्क होगा। कैसे? वी वर्क, ये V1 हो गया, वी के लिए। ठीक है? प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, इस तरह से यूज होगा। ठीक है? अब आते हैं यूजेस पे कि प्रेजेंट टेंस जो है उसका यूज कहाँ-कहाँ हो सकता है। बड़े ध्यान से समझेंगे। यदि यूज आप समझ गए तो सारा काम आपका निकल गया। पहला यूज है हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन के साथ। जो हैबिट में है या रोज दिन आप उसको करते हैं, वो उसके साथ प्रेजेंट टेंस यूज होगा। उसको एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज होगा। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लो जो, या प्रेजेंट टेंस का यूज समझ लो। क्या होगा इसमें देखो, सी, यहाँ अगर आप पढ़ो एग्जाम्पल को, सी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। वो प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ती है। ये रीड्स को देखो, V5 हो गया। सब्जेक्ट को देखो, सी, उस हिसाब से वो रोज दिन क्या करती है, हैबिचुएटेड है, रिपीट करती है अपने एक्शन को, तो वहां हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। सोहन गोज टू बेड एट 10 PM। रोज 10 बजे जो है वो सोने चला जाता है। ठीक है? रोज दिन करता है ये काम। तो आप हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। सेकंड, पहले ही कहते हैं आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा यूज, तो यूज को अच्छे से समझिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा गया है, यहाँ देखें। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ कोई प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल यानी अपने प्रिंसिपल सर नहीं, प्रिंसिपल यानी कि जो सिद्धांत है वो स्पेलिंग अलग हो जाती है, PAL होता है वहाँ, यहाँ प्रिंसिपल PLE होगा। ठीक है? अब ये होगा इसमें कि परमानेंट एक्टिविटीज भी जुड़ जाता है। तो सीधा आपको कहेंगे, यदि आप कोई यूनिवर्सल ट्रूथ कहीं देखें तो वहाँ बेधड़क प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करें। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है जी? वो चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य हमेशा पूरब से ही उगता है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बदल नहीं सकता या कोई चाहकर भी इसको नहीं बदल पाएगा। तो ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ अगर रहेंगे तो वहाँ पे राइजेस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, 2 and 2 मेक्स 4। 2 और 2 मिलकर हमेशा 4 ही होगा। ऐसे-ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स होंगे जो चेंज नहीं होते हैं। तो चेंज नहीं होंगे तो उनके साथ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करना होगा। एज़ फॉर एग्जांपल, मैन इज़ मॉर्टल, है ना? मैन जो है वो मरणशील है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ थे। थर्ड में आते हैं फिक्स्ड प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम है जो फिक्स्ड है पहले से, सुनियोजित है, कार्यक्रम होगा, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज कर लेते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखें, द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई। रीओपन्स को देखिए, वर्ब का फॉर्म दिखेगा, आपको टेंस समझ में आएगा। कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई, जुलाई में आपका कॉलेज खुलेगा। दिख रहा है कि ये फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन यूज हम यहाँ प्रेजेंट टेंस का कर रहे हैं। ही गोज टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, यानी कि ये सारे प्रोग्राम फिक्स्ड हैं।
तो जब प्रोग्राम फिक्स्ड हो, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करो। ही गोज़, गोज़ वर्ब का 5th फॉर्म आ गया। तो ये सारे तरीके हैं, यूज़ेज़ हैं, और भी यूज़ आपको दिखाते हैं। 4th यूज़ में आप देखो, हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, ये एक्सक्लेमेशन जो है दिया हुआ, अगर ऐसे सेंटेंस होंगे, हियर और देयर से शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ प्रेज़ेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। कम्स, गोज़, हियर कम्स द बस, बस के बारे में हियर कम्स, देयर गोज़ द कार। इस तरीके से ध्यान रखना है कि हियर और देयर अगर एक्सक्लेमेशन के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ दिया गया है, किस यूज़ है, तो प्रेज़ेंट इंडेफिनिट ही यूज़ होगा। 5th पे आप देखो, आँखों देखा हाल का प्रसारण यदि है, मीन्स कोई मैच चल रहा है, उसकी कमेंट्री हो रही है, कोई नाटक हो रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, या कोई फ़िल्म चल रहा है, उसमें कुछ किरदार निभाए जा रहे हैं। आँखों देखा हाल को बताने के लिए प्रेज़ेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। सपोज़ किसी फ़िल्म में या नाटक में आपका दोस्त वर्क कर रहा है और आप टीवी पे उसको देख रहे हैं, तो आप ये एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जो प्रेज़ेंट इंडेफिनिट में है। क्या है? माय ब्रदर या माय फ्रेंड प्लेज़ द रोल ऑफ राम इन दिस फ़िल्म। यानी आप देख रहे हैं सामने और बोल रहे हैं कि मेरा भाई, मेरा दोस्त रोल प्ले कर रहा है राम का, ये अभी जो फ़िल्म चल रही है उसमें। तो आँखों देखा हाल के लिए भी हम प्रेज़ेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जैसे गांगुली मैच मैच चल रही है, उसमें देख रहे हैं, तो गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, या गांगुली कैचेस द बॉल, पकड़ लिया है उसको, या उसके बाद दौड़ रहा है। तो ये सारी कमेंट्रीज़, फ़िल्म, कोई भी आपका प्ले ऐसा चल रहा हो, या कोई आयोजन हो, वो चल रहा है और उसका आँखों देखा हाल आप यदि किसी और को सुना रहे हैं, तो बेधड़क प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करें। 6th यूज़ क्या है इसका? कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या? शर्त सूचक वाक्य। इसमें 2 चीज़ें मिलेंगी, एक प्रिंसिपल क्लॉज़, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज़ इसको बोलते हैं। अभी समझा देंगे आपको। जब भी व्हेन, इफ, अनटिल, अनलेस, एज़ सून एज़ लॉन्ग एज़, इन सारी चीज़ों से जब सेंटेंस की शुरुआत हो या बाद में भी आए, तो वो मान लेना कि प्रिंसिपल और सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज़ होगा और प्रिंसिपल क्लॉज़ के लिए यूज़ होगा। जैसे व्हेन ही कम्स हियर, ही विल प्ले। व्हेन ही कम्स हियर, ही विल प्ले। तो व्हेन ही कम्स हियर क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज़ हुआ, और ही विल प्ले जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज़ हुआ। ठीक है? इफ ही कम्स, आई शैल टीच। यदि वो आएगी, मैं उसको पढ़ाऊँगा। इफ ही रन्स फास्ट, इफ ही रन्स फास्ट, ही विल विन द रेस। यदि वो तेज़ दौड़ता है, तो वो रेस को जीत जाएगा, दौड़ में जीत जाएगा। तो ये कंडीशन पे है, यदि वो आता है तभी जीतेगा। कंडीशन है, शर्त है, यदि वो आती है तभी पढ़ेगी, जब वो आएगा यहाँ उसकी हेल्प की जाएगी, ठीक है? या वो आएगा तो ही विल हेल्प मी भी कर सकता है, ठीक है? तो ये जितने सबऑर्डिनेट क्लॉज़ हैं और ये प्रिंसिपल क्लॉज़ हैं, इनके लिए यूजेज़ किए जाएँगे। तो ये प्रेज़ेंट इंडेफिनिट के यूज़ थे कुछ, इम्पोर्टेंट यूज़ थे, और भी बहुत सारे यूज़ेज़ हैं, जो हम लोग देखेंगे। 1 मिनट का समय मेरे ख़्याल से अभी हमारे पास बचा है।
तो एक बार रिकैपिचुलेट कर देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा आज क्या? आज पढ़े हम सब टेंस, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में क्या पढ़े? टाइम को देखें प्रेज़ेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। उसके बाद उसके काइंड्स पढ़े, ये सारे प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर हम सब ने क्या देखा? प्रेज़ेंट टेंस को देखा, पास्ट टेंस को देखा, फ्यूचर टेंस को देखा, उसकी डेफिनिशन के साथ। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने उसके 4 काइंड्स को समझे, जो कि पास्ट में भी उसी तरह यूज़ होगा। फिर स्ट्रक्चर को देखे, किसके स्ट्रक्चर को? फर्स्ट फॉर्म के प्रेज़ेंट टेंस के, जो था सिंपल प्रेज़ेंट या प्रेज़ेंट इंडेफिनिट। उसके बाद इनके यूजेस देखे हम लोग। 3 यूजेस इस पेज में है, हैबिचुअल था, यूनिवर्सल ट्रुथ था, फिक्स्ड प्रोग्राम होगा। तब इन सब के अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो सबके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। फिर आपका हम लोग देखें नेक्स्ट स्लाइड पे क्या, फोर्थ फॉर्म को यानी फोर्थ यूज को, हेयर और देयर, आंखों देखा हाल का प्रसारण, कंडीशनल सेंटेंसेस को। तो ये हमारा इन प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज था। टेंस के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़े, प्रेजेंट टेंस को पढ़े। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी फिर से मिलेंगे हम लोग। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर से मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सब भी आराम करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और आराम से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।